नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। देखिए, संस्कृत यूपी टेट संस्कृत 2026 के लिए आपका जो ये वीडियो है होने वाला है। टॉपिक का नाम है भाषा कौशल। सबसे पहले इसके जो हैं इसके कंटेंट को, इसकी थ्योरी को समझेंगे और इसके बाद देखिए इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा क्योंकि जो भाषा कौशल है वो हिंदी और संस्कृत दोनों में कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है भाषा कौशल। ठीक है, इसको मैं टोटल आपको हिंदी में टॉपिक समझाऊंगा और संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ भाषा का खेल है। तो हिंदी में जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप संस्कृत में भी समझ जाओगे। संस्कृत में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझो आप कि भाषा कौशल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, भाषा कौशल का अर्थ क्या होता है। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, इसका मैं अंदाज़ा आपको नहीं बता सकता क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों में ये कॉमन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस टॉपिक को आपने कवर किया तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2 अंक आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। तो भाषा कौशल का अर्थ क्या है? देखो, भाषा के माध्यम से विचारों को ग्रहण करने और व्यक्त करने की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझो आप कि भाषा कौशल के माध्यम से विचारों को ग्रहण भी करना है और अपने विचारों को अभिव्यक्त भी करना है, यानी अपने विचारों को व्यक्त भी करना है। ठीक है, उसी को हम भाषा कौशल कहते हैं क्योंकि पेपर में डीप में पूछेगा थोड़ा सा। तो चलिएगा समझिए आप भाषा कौशल के प्रकार। ये स्लाइड आप देख रहे हो, ये स्लाइड इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भाषा कौशल के प्रकार। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका श्रवण कौशल, सेकंड जो है भाषण कौशल, ठीक है, तीसरा जो है वो पठन एवं वाचन कौशल और चौथा जो है वो लेखन कौशल है। अगर पेपर में पूछा जाए आप ये बताओ भाषा कौशल की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है? 4 है। इस टॉपिक का एक एक अक्षर आपके दिमाग में सेव होगा, इस बात की गारंटी है। और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कभी भी जीवन में आप नहीं भूलोगे। इसका क्रम जो है वो पेपर में लगाने को आता है और क्रम की मैं ही ट्रिक आपको बताऊंगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनेंगे इस वीडियो के अंदर मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। देखिए, 4 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, काफ़ी परेशान था। तो क्यों था? क्योंकि थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो अभी पूर्ण रूप से मेरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं हो पाया है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर पूर्ण रूप से स्वास्थ्य जो है ठीक हो जाएगा। तो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। चलो, अब देखो यहाँ पे वर्गीकरण। यहाँ पे हमने वर्गीकरण किया है, उसको ध्यान से समझिएगा। ये जो वर्गीकरण है ये है गृहात्मक कौशल और ये है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। यहाँ से पेपर में 100% क्वेश्चन बनता है। अब देखो, गृहात्मक कौशल को कैसे करके याद रखोगे वो मैं आपको समझाऊंगा। वो भी थोड़ा सा याद कराने की जगह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप पेपर में भूलो ना। देखो, गृहात्मक कौशल का मतलब है भाषा को ग्रहण करना। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति आपके सामने या आप जैसे मैं आपको मान लो कोई भी चीज़ समझा रहा हूँ तो आप मेरी बातों को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो उसी को क्या कह रहे हैं? भाषा को हम ग्रहण कौशल कह रहे हैं। ठीक है, कह सकते हो आप गृहात्मक कौशल कह रहे हैं। इसी प्रकार से देखो, अभिव्यक्त्यात्मक जो कौशल हैं वो है अपने विचारों को व्यक्त करना। जैसे मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ तो ये क्या है? अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात ये होगी, कॉमन सेंस लगाओ आप। देखो, अगर मान लो आप ग्रहण कर रहे हो, आप भाषा को ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, तो ग्रहण में क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। ग्रहण में क्या आ रहा है? श्रवण कौशल और पठन कौशल। श्रवण कौशल यानी पठन कौशल, ठीक है, और अभिव्यक्त्यात्मक जो कौशल हैं यानी अपने विचारों को आप दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर रहे हो तो क्या है? भाषण कौशल और लेखन कौशल। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप
आप अपने विचार दूसरे के सामने रखिए। तो या तो आप भाषण यानी अपनी भाषण के द्वारा, भाषण कौशल के द्वारा विचार जो है वो सामने वाले के सामने व्यक्त कर सकते हो, या फिर आप अपने लिखकर विचार जो है वो दूसरे के सामने दूसरे के सामने रख सकते हो। ठीक है, यानी अपने विचार को व्यक्त करना, अभिव्यक्त्यात्मक जो कौशल है अपने विचार को व्यक्त करना। अगर आपको अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करने पड़े तो या तो आप लेखन यानी लिखित द्वारा लिखकर आप दूसरों के सामने अपने विचार दे सकते हो लिखकर, या फिर आप भाषण के माध्यम से। ठीक है, अगर यही हम कहें कि भाषा कौशल को जब आप ग्रहण करोगे तो कैसे करोगे। ठीक है, तो भाई जब ग्रहण करोगे तो या तो आप पढ़कर करोगे ग्रहण, या फिर आप सुनकर ग्रहण करोगे। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा होता है तो बच्चा कैसे करेगा, या तो वो पढ़कर करेगा या फिर वो पढ़कर या फिर वो सुनकर, तभी तो ग्रहण करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे एक एक क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर में ये पूछा जाए आप ये बताओ कि ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है, ठीक है, तो दो कौशल तो ये होंगे पेपर में। ठीक है, एक कौशल ये होगा और एक कोई अदरवाइज ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछे ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि जो भाषण कौशल है तो भाषण के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, और लेखन कौशल हो तो तुरंत समझ जाना लेखन कौशल के माध्यम से तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, इसका मतलब ये भी कौशल नहीं है। श्रवण कौशल हो तो तुरंत समझ जाना, क्योंकि श्रवण का मतलब है सुनना यानी चीज़ों को ग्रहण करना, तो ये क्या है, ग्रहण कौशल है। यानी पठन कौशल, अगर मान लो पढ़ोगे तो चीज़ें क्या होंगी, आपको ग्रहण होंगी। ठीक है, सीखोगे आप, तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ग्रहणात्मक कौशल होगा। इनको जरूर याद कीजिएगा क्योंकि ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब भी ग्रहणात्मक कौशल पूछे तो श्रवण और पठन आएगा, और जब भी अभिव्यक्त्यात्मक कौशल पूछे तो भाषण और लेखन आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। संस्कृत अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो संस्कृत की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप एक एक वीडियो को वहाँ से देखिएगा। अब देखो पेपर में जो क्वेश्चन छपता है वो मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से छपेगा, क्या कह रहा है ये, भाषा अधिगम का प्राकृतिक नियम क्या है। नियम क्या है यानी पहले कौन सा, 4 कौशल हैं आपके, टोटल कौशल कितने हैं, 4 कौशल हैं। तो सबसे पहले कौशल कौन सा आता है, वो क्रम से आपको लगाते हुए चलना है। तो देखो पहले क्या आता है, मैंने लिखा है पहले क्या आता है, तो पहले आता है सुनना, फिर क्या आता है, फिर आता है बोलना, फिर क्या आता है, फिर आता है पढ़ना, और अंत में क्या आता है, लिखना। ठीक है, तो ये चारों कौशल आपको क्रम से याद करने पड़ेंगे। अगर आपको क्रम से याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और नंबर आपको 0 मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है आपको क्रम याद ना हो, लेकिन जब मैं ट्रिक आपको बताऊंगा तो लाइफ टाइम और गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आप भूलोगे नहीं। देखो, इसे भाषा अधिगम का प्राकृतिक क्रम कहते हैं। ठीक है, टॉपिक को लास्ट तक देखना क्योंकि MCQ क्वेश्चन लगाएंगे तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेव हो जाएगी, कभी भी कोई सी भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक समझो। ट्रिक मैंने ये आपको बताई है, देखिए सब पढ़े लिखे, ये तो बात आपको ऑलरेडी याद ही है, सब पढ़े लिखे। देखो क्या है, सब पढ़े लिखे, यानी सा का मतलब क्या है, सुनना। सबसे पहले क्या कौन सा कौशल आएगा, सुनना कौशल आएगा। बा के बाद है बोलना, इसके बाद क्या आएगा, बोलना कौशल आएगा, यानी सुनना और बोलना। इसके बाद क्या आएगा, पढ़े लिखे तो पढ़ना, इसके बाद है लिखे तो लिखना। अब आपके चारों कौशल बिल्कुल क्रम से याद हो गए क्योंकि आपको ट्रिक मिल गई। ट्रिक क्या मिली, सब पढ़े लिखे। सा का मतलब है सुनना, फिर है बोलना, फिर है पढ़ना और फिर है लिखना। इस प्रकार से चारों जो कौशल हैं वो क्रम से आपको याद रखने हैं और क्रम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि तभी एक नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो
अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया आपका श्रवण कौशल, ठीक है, श्रवण कौशल, सुनना। तो सुनने में देखो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, अगर थोड़ा सा डीप में पेपर बना तो कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ समझने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, श्रवण कौशल कहते हैं। यानी श्रवण कौशल क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ समझने की क्षमता, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रवण कौशल कहते हैं। अच्छा, हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या होना चाहिए, देखो सही उच्चारण सीखना, सही उच्चारण सीखना ये उद्देश्य है, ध्वनियों को पहचानना ये उद्देश्य है, और अर्थ को समझना ये उसका उद्देश्य है। ठीक, महत्व क्या है, महत्व क्या है श्रवण कौशल का, तो भाषा सीखने की प्रथम सीढ़ी है। क्या है, भाषा सीखने की प्रथम सीढ़ी है। सेकंड है उच्चारण एवं शब्द भंडार बढ़ता है, यानी श्रवण कौशल से क्या होगा, उच्चारण एवं शब्द भंडार बढ़ेगा। नेक्स्ट है समझने की क्षमता विकसित होती है, यानी समझने की क्षमता विकसित होती है। जैसे उदाहरण देखिए, रामा विद्यालयम गच्छति, सुनकर अर्थ को समझना। अब देखो श्रवण कौशल के विकास की जो विधियां हैं उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कहानी सुनाना, कविता सुनाना, संवाद सुनाना, ऑडियो सामग्री, प्रश्नोत्तर, ये क्या हैं, ये विकास की विधियां हैं। ठीक है, ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आपको याद रखनी है। तो ये स्लाइड भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अदर स्लाइडें थीं। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। जो अगली स्लाइड है देखिए, वो है आपकी भाषण कौशल। क्या है, भाषण कौशल, ठीक, स्पीकिंग स्किल। तो देखो यहाँ पे भाषण कौशल क्या होता है, देखो स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता, यानी स्पष्ट, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता को हम क्या कह रहे हैं, भाषण कौशल कहते हैं। चलो अब इसके उद्देश्य को समझो, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है विचार व्यक्त करना, यानी क्या है, विचारों को व्यक्त करना। नेक्स्ट क्या है, वार्तालाप करना, क्या है, वार्तालाप करना। नेक्स्ट है संप्रेषण क्षमता बढ़ाना, संप्रेषण क्षमता बढ़ाना। संप्रेषण क्षमता क्या होती है, संप्रेषण क्षमता है कि संप्रेषण क्षमता है ये होता है, इसमें क्या होता है कि आमने सामने कह सकते हो आप संवाद। ठीक है, अब देखो इसका महत्व, इसका महत्व क्या है, तो महत्व ये है आत्मविश्वास जो है बढ़ता है, संकोच दूर होता है, भाषा व्यवहार बनती है। उदाहरण देखो, भवता नाम कीमु, माम नाम मोहन। ठीक हो, तो इस हिसाब से आपको समझना है। अब इसकी आपको क्या करना है, विकास की विधियां समझना है। इसके श्रवण कौशल की विकास की विधियां कौन सी हैं, वार्तालाप विधि है, वाद विवाद विधि है, भूमिका अभिनय है, प्रश्नोत्तर है, और भाषण प्रतियोगिता है। तो ये विधियां भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी आपका कहीं जाके 1 नंबर क्लियर होगा। हर स्लाइड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, एक एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। बस शर्त यही है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलो अगली स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड को थोड़ा सा समझिएगा। अगली स्लाइड कह रही है, देखिए पठन एवं वाचन कौशल। ठीक है, रीडिंग स्किल। तो समझो, देखो लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ समझने की क्षमता, यानी लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ समझने की क्षमता को हम पठन वाचन कौशल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रकार यानी जैसे अब पठन एवं वाचन कौशल के प्रकार की बात हो रही है, तो प्रकार समझो, जैसे एक है मौन पठन, दूसरा जो है वो है शाश्वर पठन। मौन पठन में क्या है, मन ही मन पढ़ना, यानी अपने मन ही मन पढ़ने को मौन पठन कहते हैं। और शाश्वर पठन क्या है, आवाज़ के साथ पढ़ना, आवाज़ के साथ पढ़ना, जैसे कि मैं आवाज़ के साथ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, शाश्वर पठन है। ठीक है, और मन ही मन पढ़ना मौन पठन। तो आपने क्या समझा, आपने समझा लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ समझने की क्षमता को हम पठन एवं वाचन कौशल कहते हैं। ये
पाठन के जो कौशल हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मौन पठन और शास्वर पठन। मौन पठन जो है वो मन ही मन पढ़ना होता है और शास्वर जो पठन है वो आवाज़ के साथ पढ़ना होता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है और शब्द भंडार बढ़ाना है, अर्थ को समझना है। अब महत्व समझो, इसका महत्व क्या है? तो ज्ञान में वृद्धि होती है, स्वाध्याय की आदत पड़ती है और कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब देखिए विकास की विधियाँ, ठीक है। तो ये अनुकरण वाचन है, आदर्श वाचन, सामूहिक वाचन और स्वतंत्र वाचन, ठीक है। उदाहरण को समझो, विद्या ददाति विनिमय, जैसे दे रखा है श्लोक पढ़ना। तो ये उदाहरण से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको स्लाइड के अंदर करवा रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। एक एक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, या फिर आप नोट्स जो है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। उसके लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इस नंबर से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये नंबर आप नोट कर लो, 865041, ये 0 है, 504159 और 57, ये नंबर आप नोट कर लो। आपको जो संस्कृत है, संस्कृत के नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिलेगा, कंटेंट मिलेगा बेहतरीन, और साथ में 3000 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि क्या होंगे? टॉपिक वाइज होंगे। टॉपिक वाइज होंगे, आपको बहुत आनंद आएगा चीज़ें पढ़ने में। और साथ में 30 मॉडल पेपर होंगे, 30 मॉडल पेपर होंगे। दोस्तों, संस्कृत ज़्यादा तगड़ा या ज़्यादा लंबा विषय नहीं है जो कवर ना हो पाए। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से सिर्फ और सिर्फ 20 दिन पढ़ लेते हो संस्कृत, 20 दिन में गारंटी के साथ कह सकता हूँ फेल का मुंह कभी भी नहीं देखोगे, चाहे तो आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, ठीक है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और नोट्स आप प्राप्त कर ले लीजिएगा अगर आपके पास सामग्री नहीं है। चलो अगला देखिए, जो स्लाइड है वो है आपका लेखन कौशल का। क्या है? लेखन कौशल का, यानी ट्रिक आपको बताई थी सब पढ़े लिखे, ठीक। तो उसमें चौथा वाला जो कौशल है, लास्ट वाला जो कौशल है, वही लेखन कौशल है। तो लेखन कौशल को एक बार समझिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो देखो, अपने विचारों को लिखित रूप से व्यक्त करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? लेखन कौशल कहते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले उद्देश्य यही है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता विकसित करना, भाषा पर अधिकार बढ़ाना। महत्व क्या है? तो महत्व क्या है ये समझो। महत्व जो है वो स्थायी अभिव्यक्ति है। क्या है? स्थायी अभिव्यक्ति है। परीक्षा में सफलता है। रचनात्मक क्षमता का विकास है। अच्छा, इसके विकास की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है और एक एक लाइन में याद भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सूत्र लेख है, अनुलेख है, निबंध लेख है, पत्र लेखन है, कहानी लेखन है। ये क्या है? लेखन कौशल की विधियां हैं, ठीक है। अगर कोई उदाहरण आपको फंस जाए और समझ में ना आए कौन सा सही है तो लास्ट में देख लेना, ये लेख की बात कह रहा है, सूत्र लेख है, अनुलेख की बात कर रहा है, अनुलेख है, लेखन की बात कर रहा है तो लेखन है, पत्र लेखन लेखन है, कहानी लेखन क्या है? लेखन है। ये सब विधियां कौन सी हैं? ये लेखन कौशल की सारी विधियां हैं, ठीक है। चलो आपको अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है? देखो, सभी कौशलों का परस्पर संबंध। सभी कौशलों का परस्पर संबंध, जैसा कि आपको मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? सब पढ़े लिखे, ठीक है। सा का मतलब है आपको क्या था? सुनना, यानी श्रवण करना, ठीक है। बा से मतलब बोलना, यानी भाषण, और सब पढ़े लिखे। पा से मतलब पठन और ला से मतलब लेखन। सभी भाषा कौशलों का परस्पर ये क्या है? संबंध है। यही क्रम याद रखना है। क्रम याद रखना, भटकना नहीं है। ट्रिक आपको मैंने दे दी। यदि छात्र अच्छा सुनता है तो अच्छा बोलता है। आपने क्या समझा? अगर छात्र अच्छा सुनेगा तब अच्छा क्या करेगा? बोलेगा। आपने क्या समझा? यदि छात्र अच्छा सुनता है तो अच्छा बोलता है। अच्छा बोलता है तो अच्छा पढ़ता है। क्या है? अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है तो अच्छा पढ़ता है। अच्छा पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है तो अच्छा लिखता है। अच्छा पढ़ता है तो अच्छा लिखता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सभी भाषा कौशलों का परस्पर संबंध। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है।
चलो, ये है मूल्यांकन की विधियाँ। ठीक है, मूल्यांकन की विधियों को भी समझ लेते हैं। तो मूल्यांकन की विधियाँ क्या हैं, देखो, श्रवण में समझो, यानी सुनकर प्रश्न पूछना। श्रवण कौशल के अंतर्गत क्या आएगा, सुनकर प्रश्न पूछना। सेकंड नंबर पे है भाषण, यानी मौखिक प्रस्तुति। क्या है, मौखिक प्रस्तुति। नेक्स्ट है पठन, पठन यानी शास्वर वाचन। नेक्स्ट है देखिए लेखन, तो लेखन क्या है, निबंध एवं पत्र लेखन। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कह रही है उसको थोड़ा सा समझो। स्लाइड कह रहा है, देखो, भाषा कौशल के विकास में शिक्षक की भूमिका, यानी भाषा कौशल के विकास में शिक्षक की भूमिका। तो समझो, शुद्ध भाषा बोले। देखो, शिक्षक की भूमिका क्या है, शुद्ध भाषा बोले। सेकंड है अभ्यास कराएं। थर्ड है त्रुटि सुधार करें। फोर्थ है छात्रों को बोलने का अवसर दें। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोत्साहन दें। यानी भाषा कौशल के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो शुद्ध भाषा बोलें, अभ्यास कराएं, त्रुटि सुधार करें, छात्रों को बोलने का अवसर दें और प्रोत्साहन दें। ठीक है, चलिए अब फटाफट देखिए, यहीं पे मैं जितने भी पॉइंट बन सकते हैं पहले मैं उन पॉइंटों को आपको दोबारा रिपीट करा देता हूं और इसके बाद अपने लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, आप ये बताओ गृह्णात्मक कौशल कौन से हैं। तो आपको गृह्णात्मक कौशल कौन से याद रखने हैं, श्रवण प्लस पठन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है अभिव्यंग्यात्मक कौशल कौन से हैं, तो आपका याद होना चाहिए भाषण एवं लेखन। ठीक है, और एक बात याद रखना, भाषा जो है व्यवहार द्वारा सीखी जाती है। कैसे, व्यवहार द्वारा सीखी जाती है। बोलना सीखने का आधार क्या है, तो बोलना सीखने का आधार सुनना है। ठीक है, लिखना सीखने का आधार क्या आएगा, तो वो पढ़ना है। ठीक, संप्रेषण का जो सर्वोत्तम साधन क्या है, तो संप्रेषण का जो सर्वोत्तम साधन पूछे तो क्या होगा, भाषा होगा। ठीक है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछे तो प्रभावी संप्रेषण होगा। भाषा सीखने में सबसे पहले विकसित होने वाला अगर कौशल पूछे तो वो श्रवण कौशल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाषा सीखने में सबसे बाद में विकसित होने वाला कौशल पूछे तो वो कौन सा होगा, तो वो आपका लेखन होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और भाषा शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाषा सीखने की प्रथम सीढ़ी कौन सी मानी जाती है। तो क्या लेखन कौशल है, पठन कौशल है, श्रवण कौशल है या फिर भाषण कौशल है। सही जवाब आपको देना है। अब देखो, यहाँ पे प्रथम सीढ़ी की बात की है और ट्रिक मैंने आपको बताई थी सब पढ़े लिखे। ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, सब पढ़े लिखे। ठीक, ये आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा चीज़ें याद रखनी है, सब पढ़े लिखे। तो देखो क्या है आएगा यहाँ पे, बताओ। तो कहोगे आप सर साथ से आपने बताया था सुनना, तो सुनना क्या है, यानी श्रवण कौशल है। जाहिर सी बात है सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहीं से क्वेश्चन बन गया, निम्न में से कौन सा गृह्णात्मक कौशल है। तो कौन सा है, लेखन है, भाषण है, पठन है या फिर वार्तालाप है, बताइए। देखो, किसी चीज़ को पढ़ोगे, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ोगे तो आप उसको क्या करोगे, उसके अर्थ को क्या करोगे, ग्रहण करोगे। ठीक है, या फिर कह सकते हो आप सुनोगे, या फिर कहोगे आप श्रवण करोगे, श्रवण। ठीक है, तो भी क्या है, वो उसे भी ग्रहण करोगे। लेकिन जो लेखन है, तो लेखन को ग्रहण नहीं करोगे, लिख के आप अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करोगे दूसरे के सामने, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, वार्तालाप आपका नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, भाषण या फिर पठन। ये दोनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, बी प्लस सी यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि गृह्णात्मक कौशल वे होते हैं जिनमें विद्यार्थी भाषा को ग्रहण करते हैं, तो इनमें श्रवण एवं पठन दोनों आते हैं। ठीक है, श्रवण एवं पठन जो है वो दोनों आते हैं। एक मिनट रुकिए, तो चलिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी आपको, मैंने ये श्रवण बी प्लस सी दोनों बता दिया था, दोनों नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये पूछ रहा है गृह्णात्मक कौशल, तो गृह्णात्मक कौशल का मतलब है गृह्णात्मक कौशल वे कौशल होते हैं जिसमें विद्यार्थी भाषा को ग्रहण करते हैं। तो सुनना एवं पठन, तो सुनना एवं पठन ये दोनों आते हैं। तो पठन के अंतर्गत जो होता है वो छात्र लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करता है, इसीलिए एक से गृह्णात्मक कौशल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक को से कोई भी आपको शिकायत मिलेगी नहीं। बस वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता। अब इस क्वेश्चन को समझना, अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने की क्षमता, ये क्या है? क्या ये पठन कौशल है, श्रवण कौशल है, भाषण कौशल है या फिर लेखन कौशल है? जब आप कहोगे कि ये भैया जब विद्यार्थी अपने विचार, भाव, अनुभव को बोलकर व्यक्त करता है उसे हम भाषण कौशल कहते हैं, और ये जो है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल है तथा संप्रेषण क्षमता के विकास में अत्यंत सहायक है। तो क्या होगा? पठन कौशल होगा नहीं, पठन कौशल होगा नहीं, ठीक है, श्रवण कौशल होगा नहीं, लेखन कौशल होगा नहीं। सही ऑप्शन क्या है? ये हो जाएगा भाषण कौशल। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। देखिए, जैसा क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ ऐसे ही पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में छपेगा। ठीक, देखो, भाषा अधिगम का प्राकृतिक क्रम क्या है? आपसे यही पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, बोलना है। बताओ कौन सा चारों ऑप्शन में से सही है? आप कहोगे हमें क्या मतलब, हमें तो ट्रिक याद है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है सब पढ़े लिखे। सब पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे का मतलब क्या है? सबसे पहले है सुनना। देखो, सबसे पहले सुनना किस में है? इसमें है नहीं, बी में है, सी में है नहीं, डी में भी नहीं है। इसके बाद है दूसरे नंबर पे बोलना। तो बोलना देखो किस में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी गलत हो गया और जे भी सही हो गलत है। इसमें आपका बी वाले में बोलना है। पा से क्या है? पढ़ना, और लिखे से, पढ़े से क्या है? पढ़ना, और लिखे से क्या है? लिखना। यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो चीज़ों को, हमारा काम यही है, हम चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे जिससे कि पेपर में कोई भी गलती आपसे ना हो। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत पहलू है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सीधे सीधे देखो, निम्न में से कौन सा अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है? अब देखो, मैंने आपसे ये क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि आप ये बताओ कि अब आप अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करो या दूसरों के सामने अभिव्यक्त करो, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप कहोगे सर मैं तो अपने विचारों को लिखकर दूसरों को सामने दे सकता हूँ। कैसे? लिखकर। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि मैं लिखकर विचार अपने दूँ किसी को, ठीक है, किसी के सामने अभिव्यक्त करूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ भाषण के माध्यम से। कैसे? भाषण के माध्यम से मैं अपने विचार को दूसरों के सामने रख सकता हूँ ना। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल वे कौशल हैं जिसमें विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करता है, जैसे भाषण एवं लेखन। ठीक है, ये दोनों जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। लेखन कौशल में विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप ऑप्शन बताओ, श्रवण है, पठन है, सुनना है या फिर लिखना है? आप कहोगे सही जवाब क्या है? लिखना है। ठीक, उम्मीद करूंगा चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन समझो। मन ही मन पढ़ना किस पठन का प्रकार है? तो मन ही मन पढ़ना, क्या बात है, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है। शास्वर पठन है, अनुकरण पठन है, मौन पठन है या फिर आदर्श पठन है? तो देखो, मन ही मन पढ़ना किस प्रकार का पठन है? तो आप कहोगे ये मौन पठन है। क्या है? मौन पठन है, यानी जब विद्यार्थी बिना आवाज के केवल मन मन में पढ़ता है उसे हम मौन पठन कहते हैं। यह पठन समझने की क्षमता, एकाग्रता एवं गति को भी बढ़ाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और ध्यान से ही आपको जवाब देना है, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको आंसर, सभी भी आंसर जो हैं सही आने चाहिए।
श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या वो सूत्र लेख है, कहानी सुनाना है, निबंध लेख है या प्रतिलिपि लेखन है? बताइएगा। देखो, अब समझो मेरी बात को। श्रवण कौशल की बात हो रही है तो श्रवण कौशल का विकास सुनने की गतिविधियों से होता है, क्योंकि कहानी सुनाना छात्रों की रुचि को बढ़ाता है और ध्यानपूर्वक सुनने की आदत विकसित करता है, इसलिए ग्रहण करने की क्षमता भी इससे बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? तो होगा कहानी सुनाना। सबसे अच्छा ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब आप बताइए, आपके अनुसार अगर और कोई आपको ऑप्शन लग रहा है तो वो भी बताइएगा, लेकिन मैं चीज़ों को आपके लिए क्लियर करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेखन कौशल के विकास की विधि है? तो वाद विवाद विधि, भूमिका अभिनय, श्रुत लेख या सामूहिक वाचन। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, निम्नलिखित में से लेखन कौशल के विकास की विधि की बात यहाँ पे कर रहा है। लेखन कौशल के विकास की विधि की बात कर रहा है, तो ध्यान से समझो। देखो, सूत्र लेख में शिक्षक बोलता है और जो छात्र होता है वो सुनकर लिखता है। इतनी बात तो समझ रहे हो। श्रुत लेख में क्या होता है? शिक्षक बोलता है और जो छात्र है वो सुनकर लिखता है। इससे वर्तनी, लिखावट और लेखन क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। तो लेखन कौशल की प्रमुख जो विधि है वो क्या होगी? आपकी श्रुत लेख होगी। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाषण कौशल के विकास में कौन सी गतिविधि सहायक है? यानी भाषण कौशल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान से समझो किसकी बात हो रही है? भाषण कौशल के विकास की कौन सी गतिविधि सहायक है? भाषण कौशल के विकास में कौन सी गतिविधि सहायक है? अनुलेख है, वार्तालाप विधि है या फिर मौन पठन है? तो ध्यान से समझो। देखो, वार्तालाप विधि में क्या होगा? जो छात्र होते हैं, यानी ये जो वार्तालाप विधि है इसमें क्या होगा? जो छात्र होंगे वो आपस में संवाद करेंगे। जब संवाद करेंगे तो इससे बोलने का क्या है? अभ्यास होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, तथा जो भाषा है वो व्यावहारिक बनती है। इसलिए यह भाषण कौशल के विकास में अत्यंत सहायक जो है वो आपका वार्तालाप विधि है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ समझने की क्षमता क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा जवाब है। चलो, लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ समझने की क्षमता क्या कहलाती है? भाषण कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल या फिर पठन कौशल? तो आप क्या कहोगे? लिखित भाषा को पढ़कर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, लिखित भाषा को पढ़कर। तो आप कहोगे सर पठन कौशल सही है। पठन कौशल का अर्थ क्या होता है? पठन कौशल का अर्थ ये होता है कि लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ समझना। यह केवल पढ़ना नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण करना भी है। तो बताओ सही जवाब क्या होगा? तो आपने सुना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट अवश्य करिएगा कि चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अब आपको क्लियर और हो जाएगा। अब बताइएगा, चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये क्वेश्चन किसी भी छात्र का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, भाषा कौशल का सही वर्गीकरण है, तो ये ऑप्शन आपको चुनना है। श्रवण और भाषण क्या ये ग्रहणात्मक कौशल हैं? पठन और लेखन क्या ये अभिव्यंगात्मक कौशल हैं? या फिर श्रवण या पठन ये ग्रहणात्मक कौशल हैं? भाषण और पठन ग्रहणात्मक कौशल है। कॉमन सेंस लगाओ, बहुत मैंने टाइम दिया है, अच्छे से आपको चीज़ें समझाई हैं। तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा? देखो, श्रवण और भाषण ये ग्रहणात्मक नहीं है, पठन और लेखन ये भी अभिव्यंगात्मक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, श्रवण और पठन, श्रवण यानी सुनना और पठन के माध्यम से भी चीज़ों को आप क्या करोगे? ग्रहण ही करोगे। तो ये क्या है? ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ये डी ऑप्शन भी आपका गलत है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अगर आपके कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से लेके क्लियर हो गए हैं तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का संबंध मुख्यतः किस कौशल से है। अब देखो क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन अब देखते हैं आप पकड़ पाते हैं क्वेश्चन के जवाब को या नहीं। श्रवण एवं भाषण, लेखन एवं पठन, लेखन एवं श्रवण, केवल लेखन, यानी भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण का जो संबंध है वो मुख्यतः किससे है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर आप बताना। देखो सही उच्चारण सीखने के लिए पहले आप क्या करोगे, पहले शुद्ध भाषा सुनना आवश्यक है, शुद्ध भाषा का सुनना आवश्यक है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका, यानी सुनना आवश्यक है। ठीक, जब सुनना आवश्यक है फिर उसे बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने स्लाइड में समझाया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो फिर आपका बोलना अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए शुद्ध उच्चारण का संबंध मुख्यतः किससे है, श्रवण और भाषण कौशल से है। श्रवण और भाषण कौशल का मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको वीडियो में एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो 1 से 2 बार देख लेना, वीडियो में से आपको बहुत मदद मिलेगी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा पठन कौशल का उद्देश्य नहीं है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं है। तो कई बार पेपर में क्या होता है, दबाव में छात्र आ जाते हैं और क्वेश्चन को एक नज़र में पढ़ लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन में ये नहीं देखते कि यहाँ पे दे रखा है नहीं, उन्हें दिखा ही नहीं देता और पॉजिटिव समझ के आंसर दे देते हैं। तो देखो क्या उद्देश्य नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना, अर्थ समझना, शब्द भंडार बढ़ाना, चित्रकारी करना। देखो पठन कौशल का उद्देश्य क्या नहीं है, तो पठन कौशल का उद्देश्य मैंने आपको क्या बताया था, ज्ञान प्राप्त करना तो है, अर्थ समझना भी है, शब्द भंडार भी बढ़ाना है और अध्ययन क्षमता भी विकसित करनी है। तो ये भी आपके हैं, लेकिन जो चित्रकारी करना क्या है, चित्रकारी करना, ये जो चित्रकारी करना है ये पठन कौशल का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, समझिएगा। भाषा कौशलों के विकास में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है, ये आपका रोल क्या है। अब आप मुझे बताओ, ये तो आपको पता ही होगा, यानी आप भावी शिक्षक हो, तो भाषा कौशल के विकास में शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है। केवल व्याख्यान देना है, छात्रों को मौन रखना है, या फिर अभ्यास एवं अवसर प्रदान कराना है, या गृह कार्य देना है। बताओ, केवल व्याख्यान देना, जी नहीं। छात्रों को मौन रखना बिल्कुल गलत बात है। केवल गृह कार्य देना, ऐसा भी आप नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप करेंगे अभ्यास एवं अवसर प्रदान करना, यानी भाषा कौशल जो है वो अभ्यास से विकसित होते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के पर्याप्त अवसर दे, इससे भाषा का व्यवहारिक विकास होता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिएगा। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। भाषा व्यवहार द्वारा सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है। भाषा व्यवहार द्वारा सीखी जाती है, तो ये जो विचार है वो किससे संबंधित है, बताइएगा। क्या ये रटने की विधि है, दंड की विधि है, केवल व्याकरण शिक्षण भाषण कौशल है। तो देखो रटने की विधि नहीं है, दंड पद्धति नहीं है, केवल व्याकरण शिक्षण कौशल नहीं है। ये क्या है, क्रियात्मक भाषा शिक्षण है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भाषा केवल नियम याद करने से नहीं सीखी जा सकती। जब विद्यार्थी भाषा का प्रयोग करता है, कैसे, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, तब भाषा का वास्तविक अधिगम है। इसी को हम क्रियात्मक या व्यवहारिक भाषा शिक्षण कहते हैं। तो याद रखना 4 भाषा कौशल हैं। चारों भाषा कौशल की ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या थी, सब पढ़े लिखे। क्या था, सब पढ़े लिखे। ठीक है, और सब पढ़े लिखे का मतलब
पहला क्या आएगा, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो बस दोस्तों इस टॉपिक को यहीं पे विराम करते हैं। बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।